समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। साथियों, हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम क्या ये भर्ती का महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के ये केस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण आदेश आपको दिखेगा जो 20/12/2023 का है। साथियों, ये मेघालय हाई कोर्ट का आपके सामने वो महत्वपूर्ण आदेश है जिससे स्पष्ट होगा आखिर किस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है और क्या कुछ आदेश आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले, एक भर्ती विज्ञापन 30/10/2023 को जारी किया गया और जिसमें NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है इसके बाद 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद साथियों, अगर हम बात कर लें, जो ये याचिका फाइल की गई वो NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फाइल की गई, जिनको रिस्पोंडेंट यानी 7 से 19 जो है बनाया गया और ये कहते हुए उन्हें एलिजिबल करने को लेकर के इंटरिम आदेश की बात की गई कि उनके पास जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर जो है उनका 18 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स जो है नहीं है, इसलिए उन्हें जो है इस प्रोसेस में अब शामिल ना किया जाए, ये उन्होंने मांग की। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही इसमें विशेष तौर पर प्रेयर की गई। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर AAG की उपस्थिति में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल रहा है, तो इस समय कोई अंतरिम आदेश पारित करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों, अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर ये केस जब गया कोर्ट में तब से लगातार सुनवाई हो रही है और यहाँ पर देखेंगे तब भी जो है रिस्पोंडेंट को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया और तब से देखेंगे अब तक लगातार इसमें सुनवाई हो रही है। हालांकि साथियों, अगर बात कर लें, NIOS डीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे उनके अगेंस्ट तो याचिका की गई, लेकिन अभी तक इस पर जो है कंटिन्यू रूप से सुनवाइयाँ हो रही हैं और वो महत्वपूर्ण भी है। कल भी सुनवाई हुई है। अब कल की सुनवाई का क्या आदेश आया है, आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कल यानी 13/9/2024 को जो सुनवाई हुई उसका आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रिस्पोंडेंट 16 से 19 की ओर से जो है एफिडेविट जो है देख सकते हैं यहाँ पर फाइल किया गया। अब यहाँ पर बात कर ले, पिटिशनर यानी याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रार्थना क्या किया गया कि उनकी प्रेयर थी कि जो रिजॉइंडर फाइल करने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रेयर की कोर्ट से और जो है उसे एक्सेप्ट भी किया गया, यानी उस प्रेयर के को अलाउ भी किया गया। अब इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो 23/9/2024 को फिर से होनी है। तब क्या निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर लें कल की सुनवाई तक जो NIOS डीएलएड के अगेंस्ट जो याचिका दाखिल की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं लगातार ये सुनवाइयाँ जारी हैं और अभी तक NIOS डीएलएड के लिए यही महत्वपूर्ण और निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, ये जो केस है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जो है भर्ती विज्ञापन आया था, लेकिन फैसला आने के बाद ये याचिका दाखिल की गई कि अब NIOS डीएलएड का जो कोर्स है उसे सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना है। इसलिए जो NIOS डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनको जो है भर्ती प्रोसेस में शामिल ना किया जाए, यानी ऑनगोइंग जो भर्ती थी उसको लेकर के ये केस है और अभी तक इसमें कंटिन्यू रूप से सुनवाई हो रही है और लगातार देखेंगे या तो रिजॉइंडर फाइल किया जा रहा है या तो एफिडेविट फाइल करने को लेकर के समय लिया जा रहा है। ये इन्हीं तमाम जो है निष्कर्षों के साथ सुनवाई कंटिन्यू है और 23 तारीख को फिर से जो है सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इंतजार है, लेकिन जिस प्रकार से ये आदेश आया है ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर हम बात कर लें कि इस आदेश का और इस केस का NIOS डीएलएड के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्योंकि अगर आप देखेंगे NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट जो है याचिका फाइल की गई
और आदेश देने की बात की गई कि आदेश दिया जाए कि NISDLED अभ्यर्थियों को सम्मिलित ना किया जाए, लेकिन अभी तक जो है सुनवाई कंटिन्यू है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आगे जो भी निष्कर्ष होगा महत्वपूर्ण होगा, और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू रूप से सुनवाई जारी है, और लगातार जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा सुनवाई के परिपेक्ष में वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और सभी साथियों से निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। साथियों, बात कर लें सितंबर माह में ही सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका है, जिस पर 23 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ सुनवाई होनी है कि जल्द से जल्द जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में लगातार भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं या आने वाले भर्ती विज्ञापन हैं, उनमें NISDLED अभ्यर्थियों के लिए मौका मिल सके, इसके लिए याचिका की गई है। 23/9/2024 का जो महत्वपूर्ण केस है, कहीं ना कहीं उसमें ऑलरेडी चाहे NCT हो, चाहे NIS हो, चाहे MHRD हो, सभी को नोटिस हो चुका है। अब उस नोटिस का महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलना है, और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, विशेष तौर पर जो आप सभी का प्रयास है वो महत्वपूर्ण भी है। समीक्षा याचिका भी स्वीकार हो चुकी है, उस पर भी साथियों सुनवाई होगी, और वो सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो 28/11/2023 का फैसला है वो भी साथियों कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला है। उस फैसले का निष्कर्ष आप सभी के सामने है। किसी भी राज्य में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, तो उसमें NISDLED अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यह निर्णय देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ संसद में उठाए गए सवालों पर जो जवाब आया शिक्षा मंत्रालय का, उस पर भी आप सभी को हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जिसमें विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का ही उल्लेख किया गया है। यानी कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रूप से लागू है, और जिस परिपेक्ष में समीक्षा याचिका एक्सेप्ट होना, फिर ट्रांसफर पिटीशन याचिका एक्सेप्ट हो करके उस पर सुनवाइयाँ होना, और कहीं ना कहीं फिर से आने वाले समय में निष्कर्ष निकलने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से साथियों NISDLED से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और हम समस्त साथियों से निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट अपडेट आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।